खैर सांगरी की सब्जी तो आपने बहुत बार ट्राई की होगी और करेंगे भी क्यों नहीं, बनती ही इतनी स्वादिष्ट है। लेकिन क्या कभी आपने खैर सांगरी कबाब ट्राई किया है? बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा खैर सांगरी का कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम खैर सांगरी कबाब बनाना। खैर सांगरी कबाब बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सांगरी लिए 50 ग्राम ड्राई सांगरी। मार्केट के अंदर किसी भी जनरल स्टोर के ऊपर इजीली अवेलेबल रहती है। साथ में कैर लिया मैंने यहाँ पर 50 ग्राम कैर लिया। कैर अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो भी चल जाएगा। सबसे पहले हम कैर और सांगरी दोनों को अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि कैर के ऊपर मिट्टी लगी रहती है, तो इसे अलग से वॉश करेंगे और सांगरी को हम अलग से वॉश करेंगे। सांगरी 2 से 3 पानी के अंदर अच्छे से वॉश हो जाएगी। कैर को हमें 4 से 5 पानी के अंदर अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ेगा। अगर साफ़ करने के अंदर अगर आप वार्म वाटर यूज करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये क्लीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया। सांगरी के ऊपर हमारे जो राख लगी हुई रहती है, लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए इसे इसके ऊपर राख लगाई जाती है, तो इसीलिए इसको थोड़ा रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने दोनों को अच्छे से साफ़ कर दिया। एक बड़े बर्तन के अंदर हम दोनों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हॉट वाटर डालकर हम इसे भिगो कर रख लेंगे। करीब 45 मिनट तक मैं इसे भिगो कर रख लूँगा। अगर आप इसे बॉईल करना चाहते हैं तब भी बॉईल कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें कबाब बनाना है, इसीलिए हमने इसे गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया। देखिए करीब 45 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे तो देखेंगे सांगरी हमारी अच्छे से फूल चुकी है, यानी सॉफ्ट भी हो चुकी है पूरी और बढ़िया सा फूल भी चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गई और हाथ से अगर हम इसे तोड़ेंगे तो आराम से ये टूट जाएगी। ये देखिए, बस इसी कंडीशन के अंदर हम इसे स्टैंड कर लेंगे और 1 से 2 पानी के अंदर और भी वॉश कर लेंगे। देखिए कैर भी हमारा बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने क्या करने का है, यहाँ पर हम मिक्सी के अंदर डालेंगे इसे और एकदम दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाने का, सिर्फ दरदरा पीसेंगे। ये देखिए, और इसके अंदर पानी हमें बिल्कुल नहीं डालने का है। हमने ऑलरेडी इसे भिगो के रखा था, तो इन्होंने पानी पी रखा है, फूले हुए थे। ये देखिए इस तरह हमें इसे दरदरा पीसना है। देखिए दरदरा पीसने के बाद इसे हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आराम से चम्मच से सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे और एक चम्मच से हल्का हल्का सबको तोड़ देंगे, क्योंकि जब हम पीसेंगे तो आपस में अंदर चिपक जाते हैं। साथ में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू। बॉयल आलू को हम इसके अंदर कद्दूकस कर लेंगे। चलिए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब आपने इसमें ऐड करना है जिंजर। 1 टेबल स्पून हम जिंजर डालेंगे। अगर आप स्पाइसी थोड़ा चटपटा चाहते हैं तो 2 ग्रीन चिल्ली डाल सकते हैं इसके अंदर, नहीं तो 1 ही डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसमें जीरा पाउडर डालूँगा, आधा छोटा चम्मच। और किचन किंग मसाला ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रश किया हुआ पीनट। यानी पीनट को मैंने पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। 50 ग्राम पीनट लिया है और उसके बाद में मैंने इसे ठंडा करने के बाद में अच्छे से बेलन से क्रश कर लिया। ये इसके अंदर डालेंगे। क्रश पीनट के बिना खैर सांगरी कबाब अधूरा रहता है। साथ में थोड़ा सा हम इसके अंदर कोरिएंडर डाल देंगे। अच्छे से हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे कि ताकि खैर सांगरी कबाब के अंदर सारे मसाले अच्छे से पहले मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 2 छोटा चम्मच डालेंगे। साथ में यहाँ पर 2 छोटा चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। बस इन सबको बढ़िया सा मिक्स कर कर बैटर को तैयार कर लेंगे। डो को तैयार कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। और क्रश पीनट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे क्रश पीनट से खैर सांगरी कबाब का टेस्ट काफ़ी अच्छे बढ़ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर सारों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम आधे का हम कबाब बनाएंगे, आधे को रख लेंगे। उससे पहले ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 20 ग्राम मिंट, 20 ग्राम मैंने कोरिएंडर लिया है और 4 से 5 पालक के पत्ते लिए हैं। साथ में यहाँ पर 5 से 7 गार्लिक की कली, 1 इंची जिंजर का टुकड़ा और 1 ग्रीन चिल्ली को वर्बली कट करके हम डालेंगे इसमें। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, रोस्टेड भुना हुआ जीरा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही की मात्रा बहुत ही कम रखेंगे और बढ़िया सा मैं इसे पीस लूँगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मैंने इसे पेस्ट बना लिया। हल्का सा इसके ऊपर से काला नमक
चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे और हल्की सी रेड चिली डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इन सॉस को करीब 4 से 5 दिन तक आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, आराम से, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। चलिए अब हम कबाब बना लेते हैं। इसके लिए पहले एक साइज की लोई तोड़ लेंगे और हाथ के हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारा हाथ के बिल्कुल भी कबाब कहीं चिपकेगा नहीं। और आराम से इसके फ्रेश कर कर बढ़िया सा हम इसका शेप दे देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह मैंने देखिए यहाँ पर सारे कबाब बना लिए। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर। एक नॉन स्टिक पैन गैस के ऊपर चला लेंगे और इसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल देंगे। करीब 1 से 2 टेबल स्पून पहले हम ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चालू कर लेंगे। उसके बाद जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर ऑयल का धुआं निकलने लग गया। अब हम ऑयल को वापस खाली कर देंगे। लीजिए यहाँ पर मैंने ऑयल खाली कर लिया। देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है। अब हम इसके अंदर कबाब डाल देंगे। बस आराम से एक एक कबाब सब तरफ डाल देंगे। उसके बाद में इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर शैलो फ्राई करेंगे। करीब 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। आराम से हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर शैलो फ्राई करेंगे। और इसके अंदर देखिए ऑयल का यूज हमने बिल्कुल भी कहीं भी ऑयल का यूज नहीं किया। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये, खाने के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी तक अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये कबाब देखिए हमारे गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। साथ में आपने रिंग ऑनियन डालना है और इसके साथ ग्रीन चटनी और टमाटो केचप भी डाल सकते हैं आप। अगर आप इसके अंदर अचारी मसाला भी डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं। हल्का सा खट्टा, थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा। आप रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर